Hello everyone, well I am Amrita and in this video I will teach you chapter 1 of your science book. But before starting the video, please like my video and subscribe to my channel and click the bell icon to get the latest updates of my channel. Okay, let's start our topic of this video which is basic practices of crop production. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ वो है कि पैडी धान को विंटर सीजन में क्यों नहीं लगा सकते। चलिए उसका आंसर भी मैं ही बता देती हूँ। पैडी को ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, इसलिए इसको रेनी सीजन में ही लगाया जाता है। क्रॉप्स को उगाने के लिए फार्मर को एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में कई एक्टिविटीज करनी होती हैं और ये सारी एक्टिविटीज बिल्कुल उसी तरह होती हैं जैसे गार्डनर या फिर आप भी अपने घर में प्लांट्स, फ्लावर्स या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाने के लिए करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब होता है शो प्लांट्स, जैसे मनी प्लांट। मनी प्लांट क्या है? एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। जो एक्टिविटीज फार्मर्स क्रॉप प्रोडक्शन के लिए करते हैं उन्हें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोला जाता है और ये सारी एक्टिविटीज इस तरह हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड, सोइंग। थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फोर्थ, irrigation. Fifth, protecting from weeds. Sixth, harvesting. And last one is storage. Now let's study about preparation of soil in detail. Preparation of soil का मतलब है soil को तैयार करना। soil को prepare करना crop उगाने का फर्स्ट स्टेप है। एग्रीकल्चर में soil को टर्न करना और लूज करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अब soil को टर्न और लूज कैसे करेंगे? तो प्लग इज हल की हेल्प से पहले सॉइल को टर्न करेंगे और उसी तरीके से लूज भी करेंगे। लूज का मतलब क्या होता है? ढीली करना मिट्टी को। और सॉइल को लूज करने का फायदा ये है कि जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वे सॉइल में नीचे तक जा सकेंगे और लूज सॉइल रूट्स की हेल्प करेंगे सांस लेने में, जब वो ज्यादा नीचे सॉइल में चले जाएंगे तो भी। अब एक क्वेश्चन ये है कि लूज सॉइल इट मीन्स ढीली मिट्टी किस तरह से रूट्स को आसानी से सांस लेने देती है? इट मीन्स रूट्स को ब्रीथ करने देती है। तो देखिए, लूज सॉइल अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स इट मीन्स छोटे छोटे जीव जंतु को ग्रो करने में हेल्प करती है। जैसे किसी जगह पर जब वाटर कलेक्ट हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पर मॉस्किटोज की ग्रोथ होने लगती है। क्या होता है? मच्छर पनपने लगते हैं। इसी तरह लूज सॉइल में अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स की ग्रोथ होने लगती है और इन्हें फार्मर का फ्रेंड माना जाता है क्योंकि ये मिट्टी को और लूज कर देते हैं और उसमें नमी मीन्स ह्यूमस लाते हैं। ह्यूमस का मतलब है वाटर का अमाउंट, मतलब कि मिट्टी में कितना पानी है उसको क्या बोलेंगे हम? ह्यूमस, नमी। जब सॉइल में ह्यूमस आ जाएगा तब क्रॉप प्रोड्यूस और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, उसकी क्रॉप प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी सॉइल की। लेकिन सॉइल को टर्न और लूज करने की जरूरत ही क्या है? लूज क्यों किया जाता है सॉइल को? चलिए जानते हैं उसके बारे में। आपने अपनी पहली की क्लासेस में पढ़ा होगा कि सॉइल में मिनरल वाटर, एयर और कुछ डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं और यही डेड प्लांट्स और एनिमल्स सॉइल में प्रेजेंट माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें माइक्रोब्स अटैक कर देते हैं। उनके अटैक करने से वो डेड एनिमल्स की बॉडी स्पॉइल होने लगती है, अर्थात सड़ने लगती है। धीरे धीरे उसकी बॉडी का पता ही नहीं चलता कहाँ गायब हो जाती है। ऐसा उस बॉडी के डिकम्पोज होने की वजह से होता है। मैं आपको जो एनिमल्स सॉइल में डिकम्पोज होते हैं उसके बारे में बता रही थी। तो एनिमल्स में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है वो सॉइल में मिल जाता है डिकम्पोज होने की वजह से और यही न्यूट्रिएंट्स फिर से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉइल की कुछ सेंटीमीटर्स में ही बस प्लांट उगाए जा सकते हैं। मतलब ऊपर की जो मिट्टी होती है बस उसी में प्लांट्स उगते हैं, ज्यादा नीचे की मिट्टी में प्लांट्स नहीं उग पाएंगे। सॉइल को टर्न करने से और लूज करने से न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऊपर आ जाती है और यही न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स यूज कर सकते हैं। इसलिए सॉइल की टर्निंग और लूजनिंग बहुत जरूरी है। खेती करने के लिए इट मीन्स क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए हमें सॉइल को टर्न करना और लूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉइल को लूज और टर्न करने की प्रोसेस को टिलिंग या प्लगिंग कहा जाता है और प्लग मतलब हल की हेल्प से ही प्लगिंग की जाती है। प्लगिंग का मतलब खेत को जोतना होता है। प्लग मीन्स हल।
लकड़ी या आयरन मतलब लोहे के बनते हैं। प्लग किससे बनते हैं? लकड़ी के या फिर लोहे के बनाए जाते हैं। अगर सॉइल बहुत सूखी है तो पहले उसमें थोड़ा पानी डालना चाहिए। अब जिस खेत की प्लगिंग हो चुकी हो, मतलब जुताई हो चुकी हो, उसमें कभी कभी मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े भी होते हैं जिन्हें क्रम्स बोला जाता है, और उन्हें तोड़ना जरूरी होता है। पूरे फील्ड को लेबल किया जाता है, मतलब बराबर किया जाता है, ताकि उसको इरिगेट किया जा सके। इट मीन्स उसकी सिंचाई की जा सके और उसमें सीड्स को बोया जा सके। लेवलर की हेल्प से सॉइल को लेवल अर्थात समतल किया जाता है। समतल करना मीन्स बराबर करना। कभी कभी मैन्योर खाद प्लगिंग से पहले ही सॉइल में मिला दिया जाता है। इससे एक प्रॉफिट ये है कि मैन्योर सॉइल में अच्छे से मिल जाता है और सीड्स को लगाने से पहले खेत की सिंचाई की जाती है। पहले जब सीड्स को लगाना होता है उससे पहले हम क्या करते हैं, खेत की अच्छी तरीके से सिंचाई कर लेते हैं। इट मीन्स इरिगेशन करते हैं। और हमारा टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यहीं से खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स मीन्स खेती करने में यूज होने वाले टूल्स। सीड को खेत में लगाने से पहले सॉइल को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जरूरी होता है ताकि हम अच्छे क्रॉप्स पा सकें। और मिट्टी को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए कई टूल्स औजारों की जरूरत होती है। इस काम को करने के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो हैं प्लग, हल, हो, कुदाल और कल्टीवेटर। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट प्लग इन डिटेल। प्लग मीन्स हल होता है। यह बहुत समय पहले से मिट्टी को जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। इसके और भी बहुत सारे यूज हैं, जैसे यह सॉइल में फर्टिलाइजर ऐड करने में, वीड्स मतलब घास को निकालने में, और सॉइल को स्क्रैप करने के लिए यूज में लाया जाता है। इसको वुड अर्थात लकड़ी से बनाया जाता है और दो बैलों की हेल्प से या फिर कई और एनिमल्स जैसे हॉर्सेस, घोड़े, कैमल्स, इनकी हेल्प से चलाया जाता है। इसमें एक ट्रायंगल के शेप का आयरन से बना हुआ स्ट्रिप लगा हुआ होता है। यह काफी नुकीला होता है और इसे प्लग शेयर कहा जाता है। इसका मेन पार्ट लंबी सी लकड़ी का बनता है जिसको प्लग शाफ्ट कहा जाता है। प्लग शाफ्ट के एक तरफ लास्ट में हैंडल होता है और दूसरे साइड लास्ट में बीम से जुड़ा होता है जो बैलों के नेक पे रखा जाता है। दो बैल और एक इंसान इसे आसानी से चला सकते हैं। इस टाइम पे वुड के प्लग की जगह आयरन का प्लग यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हो। हमने प्लग के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, अब किसके बारे में पढ़ेंगे? हो मीन्स कुदाली। यह एक सिंपल टूल है जो वीड्स को हटाने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जब घर पर गार्डनर कोई वेजिटेबल लगाता है और इसके बीच में कुछ दूसरे प्लांट्स उग जाते हैं, तब उन्हें वे उखाड़ देता है और कुछ मिट्टी भी लूज करता है ताकि वो प्लांट्स लगाए गए हैं उनकी रूट तक इजीली वाटर पहुंच सके। इस मींस जो प्लांट्स लगाए गए हैं वहां पे उनके जड़ों तक आसानी से पानी पहुंच सके। हो में एक मजबूत चौड़ी मुड़ी हुई प्लेट आयरन की लगी हुई होती है। वो प्लेट किसकी रहती है? आयरन की रहती है। एक साइड पे ये प्लेट किस साइड पे रहती है? एक साइड पे ही लगी रहती है और ये ब्लेड की तरह काम करती है। ये भी एनिमल्स के द्वारा ही चलाया जाता है। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। इस टाइम पे खेत की प्लगिंग ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर से की जाती है। इसका यूज करने में मजदूरी और टाइम दोनों बचता है। आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगा होता है और प्लगिंग का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोइंग। सोइंग मीन्स क्या होता है? सोइंग का मतलब होता है बीज बोना। बीज मीन्स सीड को बोना क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीड्स को बोने से पहले अच्छे सीड्स को सेलेक्ट किया जाता है। ये हेल्दी, क्लीन मीन्स साफ और अच्छी वेराइटी के होने चाहिए। फार्मर्स वही सीड चुनते हैं जो सीड्स सेलेक्ट करते हैं जो अच्छे फसल दे सकें। आगे एक्टिविटी 1 पॉइंट है आपकी बुक में, तो चलिए देखते हैं। एक बीकर लेना है। आप कोई भी यूटेंसिल ले सकते हैं जैसे ग्लास या फिर बाउल मीन्स कटोरी। अब आपको बीकर में या जो कोई भी कंटेनर आपने लिया है उसमें आधा पानी फिल करना है। फिर एक मुट्ठी गेहूं के बीज उसी बीकर में डाल देने हैं। इसके बाद उसे अच्छे से मिलाकर कुछ देर के लिए वेट करना है आपको इस एक्टिविटी से पता चलेगा कि कुछ सीड्स पानी में फ्लोट कर रहे हैं, मतलब तैर रहे हैं। जो सीड्स पानी में तैर रहे हैं
क्या वे उन सीड्स से भारी होंगे या हल्के होंगे जो वाटर में डूब गए हैं। आपको पता ही होगा कि हल्की चीजें ही पानी में ऊपर तैरती हैं, जो चीजें भारी होती हैं वो तो डूब जाती हैं। एक बलून को पानी में डाल के देखिए, वो कभी नहीं डूबेगा, पर आप पेन को अगर पानी में डालेंगे तो वो जरूर डूब जाएगा। अब बात आती है हमारे सीड्स की। जो सीड्स पानी में तैर रहे थे तो वे सब हल्के थे, इतना तो हमें पता चल चुका है। बट वाई वुड बी दे लाइटर, लेकिन वो हल्के थे क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो सीड्स खराब हो जाते हैं वे अंदर से हॉलो मीन्स खोखले हो जाते हैं, और इसी वजह से उनका वेट कम हो जाता है और वे पानी में तैरते हैं। यह एक बहुत अच्छा मेथड है अच्छे और हेल्दी सीड्स को डैमेज्ड सीड्स से अलग करने का। Now, this was the end of this video. To watch more videos on the remaining topic of this chapter, please subscribe to my channel and click the bell icon.